Okay, children, in this third video, on page 35, second paragraph, it is not quite at the kidney, my friend. सदाव मरमर्ड, सदाव ने कहा इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये घाव या जो चोट थी किडनी पर ही नहीं, किडनी से थोड़ा हट के थी. इट वाज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. एज ए सर्जन वो एकदम ऑपरेशन में सब कुछ भूल जाता था और इसीलिए वो बड़बड़ा भी रहा था. माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड. वो अपने पेशेंट का नाम कभी नहीं लेता था डॉक्टर सदाऊ, वो उन्हें फ्रेंड कह के पुकारता था. फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, क्योंकि ये डॉक्टर की ड्यूटी भी बनती है उसको कास्ट, रिलीजन, नेम इन सब से बिल्कुल हटके ये सोचना चाहिए कि वो ऑपरेशन किसी ह्यूमन बीइंग का कर रहा है. देन क्विकली विद हिज क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रीसाइज कहते हैं एग्जैक्ट ऑफ इंसेसिशन, दैट इज़ उसने जो है ये शार्प कट, एक चीरा लगाना उसने. द बुलेट वाज आउट, और उसको जैसे ही शार्प कट से क्या किया, बुलेट जो अंदर थी फंसी हुई गोली उसको बाहर निकाल दिया. द मैन क्विवर्ड, और जैसे ही वो बाहर निकालता है तो वो आदमी ट्रेम्बल्ड, क्विवर्ड कहते ट्रेम्बल्ड, बट ही वाज स्टिल ऑन अनकॉन्शियस, वो हिला तो लेकिन अभी भी बेहोश था. नेवरदीलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, उसने चूँकि वो अमेरिकन था, ही स्पोक अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स. गट्स कहते इंटेस्टाइन्स. ही मटर्ड चोकिंग, उसकी इंटेस्टाइन चोक हो रही थी. दे गॉट माई गट्स सदाऊ, हना क्राइड शार्पली. हस मीन्स साइलेंट, सदाऊ said. The man sank again into silence, so profound कहते deep, that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. उसने कलाई को हाथ में लिया, hating the touch of it, लेकिन नफरत तो अभी भी उसके दिल में भरी हुई थी. Now yes, there was still pulse so faint. उसने देखा कि उसकी नब्ज़ जो है पल्स चल रही थी लेकिन बहुत धीरे. सो फीबल मीन्स वीक बट इनफ, लेकिन जिंदा रहने के लिए इट वॉज सफिशेंट. इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अब उसने सोचा एज ए डॉक्टर अगर वो चाहता है कि वो आदमी जिंदा रहे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि टू गिव होप, उसको उम्मीद दे. डॉक्टर आधी डिजीज़ जो है केवल होप से ठीक, उसको अपनी बातचीत से ठीक कर देता है. बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, फिर वो बार बार यही कह रहा है लेकिन वो नहीं चाहता कि दिस मैन मस्ट लिव. ही थॉट, उसने सोचा. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना को बताया कि अब क्लोरोफॉर्म, उसको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है. ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर paused means stopped, and from his medicine he chose a small vial. अपनी मेडिसिन से उसने एक छोटी सी बोतल निकाली. एंड फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होता है जैसे लगाते हैं बोतल तोड़ करके. एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उस पेशेंट की लेफ्ट आर्म में उसको लगाया. देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर इसके बाद में पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, फिर उसने आदमी की रिस्ट को, कलाई को पकड़ा. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड, अब उसे पता लग रहा था कि उसकी नब्ज़ चल रही थी, पल्स चल रही थी. वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर, फिर धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग भी होने लगी. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना एंड साइड. उसने गहरी सांस लेके कहा कुछ भी हो ये आदमी मर नहीं सकता, ये जिंदा रहेगा. द यंग मैन बुक, अब जो यंग मैन था वो एकदम ऐसा लगा कि वो जाग गया. वो सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, और उसकी जो ब्लू आइज थी दे वर वेरी टेरिफाइड. व्हेन ही परसीव्ड मीन्स अंडरस्टूड, जब उसने इमेजिन किया, समझा. वेयर ही वॉज, अब उसकी समझ में आया कि वो कहाँ पर है. अभी तक होश नहीं था कि कौन लेके आया और वो कहाँ पड़ा हुआ है. दैट हना हैड फेल्ट कंपेल्ड टू
अपोलोजाइज। अब हना को लगा कि उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हना उसके बारे में बहुत गलत सोच रही थी। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, हालांकि उसने खुद उसको सर्व किया, उसका जो वूंड वगैरह उसकी सफाई की, बहुत गंदा था, वहाँ सेंट समुद्र के किनारे काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर, सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि सर्वेंट्स ने जब बिल्कुल रेफ्यूज मना कर दिया तो हन्ना ने सब कुछ किया उसके लिए। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन, जब पहली बार वो आई, शी सॉ हिम समन, समन मीन्स टू कलेक्ट या कॉल हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग्स, कि उसने देखा कि समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, कि उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी। डोंट बी अफ्रेड सी बेग्ड हिम, अब उसने उससे रिक्वेस्ट की कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टली, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैप्ड, गैप्ड मीन्स ओपन द माउथ, उसने कहा यू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका सी रिप्लाइड, और उसने जवाब उसको कहा कि तुम्हें चिंता की बात नहीं, इंग्लिश हम समझ सकती हैं, क्योंकि वो अमेरिका में एक लंबे समय तक रही थी। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।